और मकबूल जान साहब, आपका क्या इस हवाले से रिएक्शन है जो ये बातें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और अप्रोच लग रही है उसको देखते हुए आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? वक्त मेरा बिल्कुल कम है, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी प्रिडिक्शन जरूर ले लूँ आप सबसे, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? आपका ईद आप क्या देख रहे हैं? नहीं देखें, जिस तरह कुछ हवारी होते हैं ना, हर एक को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे इमरान खान के साथ भी थे और इस हुकूमत के साथ भी। और इमरान याकूब साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो उससे इमरान खान को उस पिच पे ले गए थे, चोर ये वो फला। सबको अंदाज़ा होना चाहिए था कि वाइट कॉलर प्रोफेशन में, क्राइम में बहुत मुश्किल काम होता है, सालों लग जाते हैं, दुनिया नहीं करती। ये भी इस तरह उसको पकड़ो इमरान खान को, ये करो, ये उसको दोबारा वो एक दफ़ा एक सियासी शहीद ऐसा बना देंगे जो सिर्फ 3 साल के लिए रहा है। ये तो फिर कर गए थे, उसको ऐसा धोएंगे ये उसके सारे गुनाहों को कि वो बिल्कुल हीरो बन के आ जाएगा। ये इतनी बड़ी सियासी गलती होगी जिसको इन्हें समझना चाहिए। बहुत ठीक मशवरा दिया इमरान याकूब साहब ने इस मसले के अंदर। हिलाली साहब, आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? अगला जो मई है हमारा, ये हम जलसे जुलूस और सियासी पॉलिटिकल जो एक टेम्परेचर है उसको बहुत हाई देखेंगे और ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी कि जैसे इलेक्शन आने ही वाला है, क्या इस तरह का कोई माहौल होगा? क्योंकि अब PMLN ने भी जलसों वगैरह का शेड्यूल देने का फैसला कर लिया आफ्टर ईद। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि मैं नहीं समझता इनकी एग्रीमेंट होगी जब तक अंपायर उठ के वाक़ई दोनों तरफ को साथ खुद पर्सनली इंटरवीन करें और उनसे वो करें जो वहीद ने किया था नवाज शरीफ से और ग़ुलाम इसाक से कि यू हैव टू एग्री। अगर वो हो जाए और इलेक्शंस भी याद रखें, एक तो शर्त है इलेक्शंस के ऊपर जो बड़े ज़रूरी हैं। शर्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग एंड EVMs। उस पे भी मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करके कुछ ना कुछ एग्रीमेंट निकालना चाहिए। सेंसस के बारे में भी वो भी उनको कुछ निकलना चाहिए। ये 3 चीज़ इनको अभी से इस पे काम करें और इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। जो है अगर इसको कोई अटेंशन नहीं दिया और ख़ुद आप समझ, ठीक है हिलाल साहब, वक्त खत्म हो रहा है। मैं इसका मतलब इमरान साहब को फैसला कौन होगा, कुछ पता चल जाएगा कि आने वाले हमारे जो इलेक्शंस है वो कब तक होंगे, अगले साल होंगे, कब तक होंगे? नहीं, मई में पता नहीं चलेगा, बिल्कुल अभी पता नहीं चलेगा। ये डिपेंड लेकिन टेम्परेचर रहेगा। मैं हिलाली साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये इस्टेब्लिशमेंट अभी वेट करेगी, वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को देखेगी, उसको वैल्यूएट करेगी। अगर उन्हें लगा कि शहबाज शरीफ फेल हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो नए इलेक्शन होंगे। अगर उन्हें ये लगा कि शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया शहबाज स्पीड ने, तो फिर इलेक्शन जो है वो पूरी मुद्दत के बाद करें। बिल्कुल, अब आखिरी ही मिनट है और आज 1 मई भी था, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम इस हवाले से भी एक कमेंट हो जाता, लेकिन शायद वक्त भी कम है। शॉर्ट कमेंट कोई भी। इमरान साहब, मजदूरों की हुकूक की बात सब करते हैं, सबकी पार्टीज की मंशूर में भी है, लेकिन हमने देखा नहीं कि कोई वाकई बड़ी कोई रियल चेंज आ जाए मजदूरों की लाइफ में। कैसे आ सकता है? अल्लाह करे कि चेंज आ जाए। ये एक ही तरीका है उसका कि हमारे सियासी रहनुमा नारों की बजाय अमल पे करें, थोड़ा कर दें लेकिन अमली तौर पे उनके लिए कुछ कर दें। और ये साहब, आपकी भी ज़रूरी कीमती राय। देखें, बस बात यह है कि कम्युनिज्म जब तक था ना, तो सरमायादार जो है कैपिटलिस्ट भी थोड़ा बहुत मजदूरों को जो है वो रियायतें देते थे, काम करते थे, सब कुछ। जब से वो कैपिटलिज्म का सेकुलरिज्म उसका कम्युनिज्म का नारा ख़त्म हुआ है, रूस ख़त्म हुआ है, पूरी दुनिया से मजदूर का हाल बहुत बुरा है। सच्ची बात यह है। कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है, मजदूर की तनख्वाह $5 से $6 नहीं होती, और जो कॉर्पोरेट का जो होता है ना HR का मैनेजर, वो $60,000 से एकदम उसकी अगले साल $70,000 हो जाती है। तो ये है असल में अलमिया बहुत बड़ा। जी हिलाल साहब, यू वांट टू से समथिंग? यस, ताजिर को कभी हुकूमत में ना आने, बिजनेसमैन शुड नेवर बी अलाउड इनटू पॉलिटिक्स। ठीक, बड़ी बात कर दी हिलाली साहब। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लेटो ने कहा, ये प्लेटो का ठीक है, ये प्लेटो का फिक्र है जी। राइट। और ये मकबूल जान साहब, आपका क्या स्टांस है आने वाले दिनों में? ये करप्शन और ये सारी चीज़ें लेकर के इससे कोई आवाम पे फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, हम देखते हैं लोग किसी भी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ा वो करप्ट है, वो कैसा भी है। डू यू थिंक कि ये चीज़ें इमरान खान साहब को डैमेज करेंगी, या फिर वॉइस वर्सा दूसरी तरफ के लोगों को कोई मैटर करती हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो इमरान खान साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बहुत छोटे लेवल की चीज़ थी, पर को खुद उसको डिफेंड करना चाहिए था। और ज़्यादातर मसले थे पंजाब गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट का साथ कर लगे हैं, मुख्तार को कहते कि तुम अपने मसाइल संभालो और तुम उसको जवाब दो। ये उन्होंने गलती की है। इमरान खान साहब बाज़ बार जज्बाती तौर पे कर जाते हैं। फरा का मामले के जितने भी स्कैंडल्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे नज़र आते हैं। गलत किया उन्होंने, डिफेंड नहीं करना चाहिए था और कहना चाहिए था जिसका केस है उसको लड़ना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ और मैंने 32 साल गुजारे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो सूरत हाल है उसने बड़े लोगों को ट्रैम्बल कर दिया है। उन लोगों को कि जिन्होंने ये सारा, मेरी इतलात यही है कि वो जितने बड़े थे ना सर जोड़ के बैठे हुए, ये हो क्या गया हमसे। आप देखें कि जो पहली रात जब लोग बाहर निकले हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अब्रप्टली ये सूरत हाल होगी, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। पाकिस्तान के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एनफोर्सेबल एजेंसीज की, वो है 4,25,30,000 के करीब। इसमें से जो लोग लगाए जा सकते हैं डिप्लॉयबल, वो 1,50,000 और 60,000 हैं टोटल। ना आप जेल से बंदे विड्रॉ कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट से कर सकते हैं, ना GOR से कर सकते हैं, ना किसी जज की सिक्योरिटी से कर सकते हैं, ना आप खानसामे को वर्दी पहना के कहते हैं जाओ जाकर जुलूस रोको। 1,60,000। अगर एक वक्त ने पाकिस्तान में जिस तरह रुस रात को निकले हैं 250-300 जगहों पे 100-200 लोगों का भी जुलूस निकल आया तो 5 सिपाही 6 सिपाही उसके खाते में आएंगे और वो बटेरों की तरह होते हैं। ये उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि हमने असर के वक्त रोज़ा खोल दिया है। एक शख्स जो है वो डाउन स्लाइड जा रहा था, हमने उसको उतार के वापस खड़ा कर दिया है। हमने ये गलती कर ली है और इस गलती के बारे में मेरी इतलात ये है कि वो उन्होंने उनको कहा है कि आप 6 महीने तक कम से कम इंतजार करें, हम आपको आपकी मर्जी का इलेक्शन ले देंगे, जिसके ऊपर इमरान खान इनकार कर चुके हुए हैं। उन्होंने ये जो फ़ोन अपने बंद किए हुए थे उसके ऊपर जो साकिब निसार साहब मिले हैं और लोग भी मिले हैं, बाकी मिले हैं, ये उनको ऑफ़र हो चुकी हुई है। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर इमरान खान जुलूस निकालता है, जलसे निकालता है, हालात ख़राब करता है, ऊपर से राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो तौहीन रसालत के अंदर डाल के जो आप बात से कि इमरान याकूब ने कि मैंने शहबाज शरीफ साथ काम किया है, इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो काम करना जानता है। ये अगर इस तरह के चक्कर में जाए तो शहबाज शरीफ तो आधा किलो सड़क नहीं बना सकेगा किसी तौर पर। आधा किलोमीटर नहीं बनते अगर ये हालात कायम रहे। रोज़ जुलूस है, रोज़ जलसे हैं, रोज़ फलां है, ये कुछ। तो असल मसला ये है कि इस वक्त हालात बहुत अजीब हो चुके हैं और पाकिस्तान में जिसके नून लीग का टीका लगा हुआ है वो नून लीग से नहीं निकलता, जो PTI का टीका लगा हुआ है PTI से नहीं निकलता। ये अब आप सोचने कैसा बहुत ज़्यादा देखा, कंपार्टमेंटलाइजेशन इतनी हो चुकी है, फ्रेगमेंटेशन इतनी सोसाइटी की हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वे आउट क्या है और मकबूल जान साहब? क्योंकि अब आप खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्शन 6 महीने की ऑफर आ गई थी, तो यही उनकी डिमांड है कि इलेक्शन अर्ली हो जाए, तो फिर वो क्यों नहीं माने और फिर इससे कैसे निकला जाए सिचुएशन से? वे आउट देखे मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने कहा है कि अब मैं तुम्हारे कहने, देखें एक बात तो तय है, अब जो है कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ये खुद ब खुद हो गया है और कुछ लोग हैं कि जो बोलते नहीं हैं, लेकिन अक्सर जो जानने वाले हैं उनको पता है कि ये कैसे हुआ है, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्यों ऑर्गेनाइज़ किया, सबको पता है और वो बोलते नहीं हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन जानते ज़रूर हैं। और जानने वाले जो हैं वो ऐसे हैं कि जो मैटर करते हैं, जानने वाले ऐसे हैं जो कहते हैं, मशवरा देते हैं कि आपने ये कर तो लिया है, अब इसको हैंडल करो वरना मसला हो जाएगा। इसलिए हैंडल करने के चक्कर में इमरान खान साहब को पता है, इसलिए उसने कहा था कि जो तुमने किया है उसको ठीक कर लो। क्योंकि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से इन रही है, बहुत ज़्यादा अभी तक इन है। ये क्योंकि न्यूट्रल हो गई है तो ना मैं मानता हूँ ना न्यूट्रल हो सकते हैं, ना आइंदा न्यूट्रल होगी। ये कतन नहीं है, बिल्कुल झूठ है कि न्यूट्रल होती, ये सबको पता है क्या हुआ है। असल मसला यही है कि अब किसी तरीके से बिठाया जाए, वरना खुदा ना खास्ता अगर ये आगे 1 महीने में कोई मसला पड़ा हुआ तो जो कुछ भी है मसला बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक, हिलाली साहब और ये मकबूल जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इलेक्शन ही तो इमरान खान साहब की डिमांड है, तो फिर अगर इलेक्शन कहीं से भी कोई उनको ऑफर आ रही कि इलेक्शन पे बात हो जाती है, तो फिर वो क्यों इस तरफ एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और फिर भी वो मार्च करना चाहते हैं, फिर भी वो क्यों चाह रहे हैं कि लोग बाहर निकलें सड़कों पर, जबकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी खतरा है? तो कैसे इसका वे आउट है आपकी नज़र में? देखिए, उसका मैं जवाब दूंगा, बट उससे पहले मैं सिर्फ
इसलिए नहीं कि मैं डिफेंड करना चाहता हूँ हर वक्त इमरान खान को, मगर मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ जो शायद अंडरस्टैंडेबल है। उसने क्यों फराह, जो भी है इस औरत का नाम है, उसको क्यों डिफेंड किया? जब आपकी बीवी की क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो आपकी बीवी के साथ वक्त गुजारती है और आना जाना हर चीज़ होता है, उसके बारे में कोई कहता है कि वो चोर है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका पहला रिएक्शन होगा नहीं यार हैरान की बात, क्या बात आप कर रहे हो, बड़ी ऑनरेबल औरत है, हम आते जाते, वी नो हर वेरी वेल, और ये और वो, ये रिएक्शन नहीं है आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन। एक तो रिएक्शन वो, तो क्या किया, कहा है इसने, कोशिश की है करने कि भाई अगर उसके पैसे बने वो प्रॉपर्टी में जाती है, प्रॉपर्टी आपको पता है 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, आज एक लो तो 2 साल के बाद 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसने ये कोशिश करके एक जवाब दिया है, शायद बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट बिल्कुल सही हैं, शायद उसको ये अवॉइड कर लेते, वैसे तो ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, लेकिन अगेन अवॉइड किया जा सकता था।